जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में धारा रेखी नली के बारे में या धारा रेखा नली के बारे में बताएंगे। धारा रेखा नली या धारा रेखी नली आप बोल सकते हैं। ये पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर चल रहा है आपका द्रव का प्रवाह है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो जितनी बातें होंगी सब द्रव से रिलेटेड बातें करेंगे। किसी अन्य द्रव की किसी अन्य चीज की बात नहीं, बल्कि द्रव से रिलेटेड बात करेंगे। वो द्रव कौन सा होना चाहिए? आदर्श द्रव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धारा रेखी नली क्या होती है? धारा रेखी नली को जानने से पहले आप एक शब्द याद रखिएगा। यहाँ दो शब्दों से बना ये शब्द है, एक धारा एक रेखी या धारा रेखा। धारा रेखा के बारे में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। जस्ट इसके पहले का वीडियो है। धारा रेखा या धारा रेखी शब्द क्या है, मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। तो ये धारा रेखी नली आपको ज्यादा समझ में आएगी। फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार धारा रेखा के बारे में पुनः बता दें। इसमें थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक नली ले लीजिए आप, एक नाली बना लीजिए आप, छोटा सा एक डंडे से आप स्क्रैच कर दीजिए जमीन पर और गड्ढा टाइप हो जाए, समान टाइप का गड्ढा बने, ऐसे नाली टाइप का बनाना है। तो आप उसमें द्रव के अणुओं द्रव को गिराइए तो द्रव इस रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। तो आपको करना क्या है, रास्ते के चलते समय इस पर कई बिंदु ध्यान दीजिए, आप ले लीजिएगा और इन बिंदुओं पर आप देखिए द्रव का वेग क्या है। मान लीजिए नाली है, इस बिंदु पर द्रव का वेग v1 है, इस पर v2 है, इस पर v3 है और इस पर v4 है, इस पर v5 है। इसी तरीके से आगे हम ले सकते हैं तमाम बिंदु। द्रव का एक अणु इस रास्ते से गुजरेगा तो इन बिंदुओं पर उसका वेग v1 v2 v3 v4 v5 हो जाएगा, v6 वगैरह। दूसरा अणु गुजरेगा तो इन बिंदुओं पर पहुंचते ही उसका भी वेग v1, इस पर v2, इस पर v3, इस पर v4, इस पर v5। मतलब इन बिंदुओं पर पहुंचते ही चाहे जितने द्रव के अणु गुजरे तो उनका वेग इतना होना ही पड़ेगा। और इन बिंदुओं को आप मिला दीजिए, जो रेखा बनती है उसे हम धारा रेखा कहते हैं। और इस प्रकार से धारा रेखा की बात होती है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन टाइप का लगे तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लो, मैंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे धारा रेखी नली क्या है, धारा रेखा नली। आप ध्यान दीजिएगा, तमाम धारा रेखाओं से, ये सपोज मैंने धारा रेखा बनाया है, बहुत सारी धारा रेखाएं बनाया है। धारा रेखाओं से बनी हुई, बहुत सारी धारा रेखाओं से बनी हुई नली को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा रेखी नली या धारा रेखा नली बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए। कई धारा रेखाओं से बनी हुई काल्पनिक नली को मैंने यहां पर 1 2 3 4 धारा रेखाओं को दिखाया है। आप बहुत सारी धारा रेखाएं दिखा सकते हैं। बहुत सी धारा रेखाओं से बनी हुई काल्पनिक नली को धारा रेखी नली या धारा रेखा नली कहते हैं। ये भी आदर्श द्रव के लिए है, क्योंकि आदर्श द्रव की ही बात चल रही है। तो बहुत सी धारा रेखाओं से बनी हुई काल्पनिक नली को क्या बोलेंगे? धारा रेखी नली या धारा रेखा नली बोलेंगे। मान लीजिए मैंने धारा रेखा नली का ये सिरा x लिया और ये सिरा y लिया। धारा रेखा जो नली मैंने यहां बनाया है ये काल्पनिक नली है, इसमें से हमें आदर्श द्रव गुजारना है। अब आदर्श द्रव भी एक काल्पनिक द्रव है, सारी बातें यहां काल्पनिक हो रही हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में इसको जोड़ते हैं। जितनी नलियां हैं, जितने पाइप होते हैं, उन सबको धारा रेखा नली या पाइप के नाम से ही हम लोग जानते हैं। क्योंकि इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, वो सब
द्रव से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है, कहीं तेल से, कहीं पानी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना के रखा है। तो बताइए तेल, पानी वगैरह ये सब तो रियली में आदर्श द्रव तो है नहीं, तो आदर्श द्रव नहीं है, लेकिन आदर्श द्रव का कुछ हद तक पालन करते हैं, इसलिए हम आदर्श द्रव उनको मान लेते हैं। रियली में आदर्श द्रव नहीं होता, और ये कोई नली दिखने वाली है नहीं क्योंकि काल्पनिक है। तो यहाँ पर एक बार पुनः परिभाषा आप सुन लीजिए। बहुत सी धारा रेखाओं से बनी हुई काल्पनिक नली को धारा रेखी नली कहते हैं, या धारा रेखा नली कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको धारा रेखी नली या धारा रेखा नली के बारे में बात किया। इस नली के दो सिरे लिए हमने, एक्स और वाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू जो मर्जी करे ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।